फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन श्वेन हॉस्पिटल में होती है। एक्चुअली में उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और वो प्रेग्नेंट थी। श्वेन ट्विंस को जन्म देती है। नर्स आकर श्वेन की आंटी को बोलती है उनका एक बच्चा मरा हुआ है। आंटी बोलती है तो इसे यहाँ क्यों लाई हो, जाकर इसे दफन कर दो। नर्स श्वेन को आकर बताती है आपका एक ही बच्चा बच पाया है। श्वेन बोलती है ऐसा नहीं हो सकता और उसे अपना कार एक्सीडेंट याद आता है जिसमें वो अपने लवर के साथ थी। इधर लीना अपनी मोम को बोलती है अगर श्वेन मर गई ना तो हमें उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। उसकी मोम बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं उसे इतनी आसानी से मरने थोड़ी दूंगी। जैसे ही श्वेन को होश आता है आंटी नौटंकी करने लग जाती है जैसे वो उसके लिए भगवान से प्रे कर रही थी। श्वेन पूछती है मैं यहाँ पर कैसे आई। लीना बोलती है तुम अपने लवर के साथ अब्रोड भाग रही थी, लेकिन तुम्हारा लवर तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हें छोड़कर अब्रोड भाग गया। श्वेन बोलती है मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, वैसे मेरा बच्चा कहाँ है। लीना उसे उसकी बेटी ला कर देती है। एक्चुअली में श्वेन अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा भूल गई थी जिसका फायदा ये दोनों माँ बेटी मिलकर उठाने वाली थी। दूसरी ओर हमें मिस्टर चैन को दिखाया जाता है, यानी कि श्वेन के लवर को, जो इस कार एक्सीडेंट में बुरी तरीके से घायल हो चुका था। कहानी 5 साल आगे चली जाती है। श्वेन एक होटल में आती है। एक्चुअली में उसकी आंट ने मिस्टर चैन के साथ उसकी डेट फिक्स की थी। अपनी मोम को देखकर टैन अपने डैड को बोलता है हमारा टारगेट आ गया है। दोनों बाप बेटे श्वेन के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही श्वेन मुड़ती है दोनों साइड हट लेते हैं। श्वेन के सामने एक बंदा आ जाता है। उसे लगता है यही मिस्टर चैन है, पर ये तो एक नंबर का ठरकी था। वो श्वेन के साथ बदतमीजी करने लग जाता है तो श्वेन भी उसे अच्छा मजा चखा देती है। मेरी आंटी इस लिचड़ के साथ मेरी शादी करवाना चाहती है। श्वेन का ये वाला रूप देखकर ये दोनों बाप बेटे तो डर जाते हैं। अन बोलता डैड मोम तो बहुत ही ज्यादा कूल है। इधर श्वेन गिरने वाली थी तभी मिस्टर चैन आकर उसे पकड़ लेता है और उस बंदे को एक किक मारता है। श्वेन सोचती है ये बंदा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मिस्टर चैन तो उसके पैर पर लगा हुआ ब्लड साफ करने लग जाता है। ये देखकर श्वेन को पुराना फ्लैशबैक याद आता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। मिस्टर चैन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अन असिस्टेंट को बोलता है क्या मोम घर पर आ गई। असिस्टेंट बोलता है आपको थोड़ा वेट करना होगा और असिस्टेंट सोचता है अच्छा हुआ उस दिन मैंने चैन को हॉस्पिटल में देख लिया था, वरना ये मर जाते। अन बोलता है मम्मा की मेमोरी नहीं है तो क्या वो मुझे लाइक भी नहीं करेगी। असिस्टेंट बोलता है वो आपको लाइक क्यों नहीं करेगी, आप इतने ज्यादा क्यूट जो हो। मुझे डर है, पता नहीं तुम्हारे डैड फिर से उसे मना पाएंगे या नहीं। अन बोलता है मैं डैडी की हेल्प करूंगा। इधर मिस्टर चैन श्वेन को देख रहा होता है तभी श्वेन को अपने एक्स लवर का धोखा याद आता है और वो होश में आ जाती है और उसे बोलती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे अपना नाम पाई बता देता है। एक्चुअली पहले भी उसने उसे अपना नाम पाई ही बताया था जब वो उसका लवर था, इसलिए श्वेन सोचती है ये नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है और उसे अपना नाम बताकर हेलो बोलती है। चैन तो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता। श्वेन बोलती है अब ऐसे ही पकड़े रहोगे क्या। चैन हाथ छोड़ देता है वैसे मैंने सुना है डॉक्टर ने बोला था तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है। चैन बोलती हाँ मुझे एक बार वो धोखेबाज मिल जाए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चैन तो डर जाता है कौन धोखेबाज। चैन बोलती है मेरा एक्स लवर, 5 साल पहले वो मेरे पैसे लेकर भाग गया था। मिस्टर चैन बोलता है हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। चैन बोलती है क्या कहा मिसअंडरस्टैंडिंग, वो पिछले 5 साल में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। चलो छोड़ो उसके बारे में क्या ही बात करनी, चलो मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, मैं तुम्हें मेडिकल एक्सपेंस पे कर देती हूँ। तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड आ जाता है। यही वो लड़की है ना जिसे तुम 5 साल से ढूंढ रहे हो। 5 साल पहले भी तुमने इसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था, वो तुम्हें गरीब लड़का समझती थी। मिस्टर चैन बोलता है श्वेन की फैमिली को फ्यूचर में काफी रिग्रेट होने वाला है, पर अब मैं उन पर प्रेशर डाल रहा हूँ ताकि वो श्वेन की शादी मुझसे करवाएं। अपने घर आती है और अपनी बेटी युआन को ढूंढ रही होती है पर उसे वो कहीं भी नहीं दिखती। तभी आंटी भी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आ जाती है। श्वेन पूछती है मेरी बेटी युआन कहाँ पर है। आंटी बोलती है पहले मिस्टर चैन से शादी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हारी बेटी कहाँ है। एक्चुअली में चैन इस कंट्री का सबसे अमीर बंदा था। श्वेन बोलती है मैं उस चिचोरे आदमी से शादी नहीं करने वाली। लीना बोलती है अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो तुम्हें श्वेन फैमिली से निकाल दिया जाएगा। श्वेन बोलती है अगर वो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो तुम ही क्यों शादी नहीं कर लेती उससे। आंटी बोलती है बेटी को देखना चाहती हो तो मिस्टर चैन के साथ शादी तो करनी पड़ेगी। वो बोलती है आप मुझे धमकी दे रही हैं। आंटी बोलती है धमकी तो मिस्टर चैन ने हमारी फैमिली को दे रखी है। श्वेन को गुस्सा आ जाता है और वो
ब्लाइंड डेट की साइट पर अपना प्रोफाइल बना लेती है। जोहान देख लेता है और आकर बोलता है मोम तो पागल हो गई है। मिस्टर चैन पूछता है क्या हुआ। चैन बोलता है देखो ना, मोम ने ब्लाइंड डेट साइट पर अपना अकाउंट बनाया है। आपने ऐसा क्या किया है जो मोम आपसे इतनी ज्यादा नफरत करती है। मिस्टर चैन बोलता है मैंने श्वेन फैमिली पर दबाव बनाया है। अगर श्वेन मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं उनकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। पर लगता है मेरी ये ट्रिक काम नहीं कर रही। चलो मैं भी इस साइट पर अपना लॉगिन कर लेता हूँ। अन बोलता है डैड यानी आप मोम के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हैं। चैन हाँ बोल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्वेन को उसकी बेटी का कॉल आता है। एक्चुअली मैं वो आंटी की गिरफ्त से भाग गई थी। युआन बोलती है मॉम आप चिंता ना करें, मेरे साथ बॉडी गार्ड भी है। श्वेन बोलती है मैं तो घबरा ही गई थी, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना, मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगी। युआन बोलती है मॉम क्या आप सीक्रेटली किसी और से शादी करने वाली हैं? श्वेन मना कर कॉल कट कर देती है और बोलती है सॉरी, मुझे तुम्हें बिना बताए ही। नेक्स्ट सीन में श्वेन एक एक कर अपने सभी ब्लाइंड डेट से मिलती है। पहले वाला तो दहेज ही मांगने लग जाता है, इसलिए श्वेन उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। सेकंड ब्लाइंड डेट और कोई नहीं अन होता है। अन बोलता है मोम मैं आपका सेकंड ब्लाइंड डेट हूँ, मैं काफी क्यूट और आज्ञाकारी भी हूँ। श्वेन उसे अपने पास बुलाती है। मैं तुम्हारी मोम नहीं हूँ पर तुम मुझे सिस्टर कह के बुला सकते हो। तभी दूसरा ब्लाइंड डेट आकर बोलता है क्या तुम्हारा ऑलरेडी बच्चा है? श्वेन हाँ बोल देती है क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे? वो बंदा बोलता है बिल्कुल नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ रात गुजार सकता हूँ। श्वेन गुस्से में उस पर टी गिर देती है, यहाँ से दफा हो जाओ। वो बंदा उस पर वास मारने वाला था, तभी मिस्टर चैन आकर उसे एक झापट लगा देता है। अन बोलता है डैड आप तो कमाल हो, आपने तो इसे गायब कर दिया। मिस्टर चैन बोलता है मैं कार पार्क कर रहा था, तुम यहाँ पर भाग कर आ गए, मुझे लगा तुम गुम हो गए। अन बोलता है सिस्टर ये मेरे डैड हैं और मैं इन्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। मिस्टर चैन बोलता है क्या सिस्टर? श्वेन बोलती है तुम मुझे सिस्टर कहकर मत बुलाओ, अब कोई जरूरत नहीं है, मोमी कह लो। श्वेन मिस्टर चैन का प्रोफाइल देखने लग जाती है। मिस्टर चैन बोलता है मैं भी यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ, पता नहीं तुम मुझसे सेटिस्फाई होगी या नहीं। प्रोफाइल में लिखा था मिस्टर चैन वेटर का काम करता है और बहुत ही ज्यादा पुअर भी है। मिस्टर चैन तो ये सुनकर ही शॉक हो जाता है, लेकिन अपने प्रोफाइल को खुद अपनी आंखों से देखने के बाद अपने बेटे को घूरने लग जाता है। ये सब क्या है? अन बोलता है डैड मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि मोम आपसे शादी कर ले। अगर आप रिच होंगे ना तो वो आपसे शादी कभी नहीं करेगी। अब आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर चैन बोलता है हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए एकदम तैयार हूँ, लेकिन श्वेन मना करती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मिस्टर चैन बोलता है क्यों नहीं कर सकती? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हें मिस्टर चैन से शादी करनी पड़ेगी। ये बोलने के बाद मिस्टर चैन मन में सोचता है चलो वैसे ना सही ऐसे सही, पर इससे शादी तो मेरी हो ही जाएगी। श्वेन पूछती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मिस्टर चैन बोलता है ये देखो मेरा बेटा कितना क्यूट है ना, इसे एक मॉम की जरूरत है और प्लस मुझे फंड की जरूरत है ताकि मैं अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। अन भी बोलता है आप मेरे डैड से शादी कर लीजिए, देखो ना आपको एक के साथ एक क्यूट डम्पलिंग फ्री मिल रहा है, यानी कि मैं। बहुत सोचने के बाद श्वेन बोलती है ठीक है तो हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी होगी मेरा पति होने की। अंत साफ मना कर देता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मिस्टर चैन उसे चुप करा देता है। ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। श्वेन बोलती है मैरिज सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? मिस्टर चैन बोलता है जरूरत क्यों नहीं है, हमारी शादी सच है ये साबित करने के लिए तो हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। श्वेन बोलती है बात तो तुम्हारी एकदम सही है और बाहर आकर मीडिया वालों को बोलती है मैं मिस्टर चैन के साथ अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि आज मैं मिस्टर पाई के साथ शादी करने वाली हूँ। अन बोलता है डैड अगर मोम को सच पता चल गया तो क्या होगा? मिस्टर चैन बोलता है पहले मैं तुम्हारी मोम को अपने प्यार में डालूंगा, फिर मैं उसे बता दूंगा मैं ही चैन हूँ। मीडिया वाले पूछते हैं आप मिस्टर चैन से शादी क्यों नहीं कर रही हैं? श्वेन बोलती है वो अमीर है तो उसे क्या लगता है मैं उस जैसे शराबी से शादी कर लूंगी। ये सुनकर मिस्टर चैन को तो बुरा लग रहा होता है। हन बोलता है डैड आप मोम को कभी मत पता चलने देना कि आप ही चैन हो, वरना वो पक्का आपको छोड़ के भाग जाएगी। आप पहले उन्हें बताना कि आप ही उनके बॉयफ्रेंड मिस्टर पाई हो। तभी रिपोर्टर पूछती है हमने सुना है आपका कोई एक्स लवर भी था। श्वेन बोलती है मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो धोखेबाज एक बार मुझे मिल जाए मैं उसकी चटनी बना दूंगी। ये सुनकर इन दोनों बाप बेटे का तो मुंह ही बन जाता है। श्वेन उसे बोलती है कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र किया? मिस्टर चैन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। उसके जाते ही अन बोलता है डैड आप मोम को ना ही बता सकते हैं कि आप मिस्टर चैन हैं और ना ही मिस्टर पाई यानी कि उनके एक्स लवर के बारे में बता सकते हैं। अब तो बस आपको एक वेटर बनकर ही रहना होगा। चैन बोलता है बेटा तुम एकदम सही बोल रहे हो, मैं तो गया काम से
और अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है उस दिन श्वेन के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे पकड़ कर लाओ। अन बोलता है डैड अब मेरा और मेरी बहन का फ्यूचर बस आपके हाथों में है। श्वेन बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम से शादी। टीना और उसकी माँ ने भी ये सारा तमाशा देख लिया था। टीना बोलती है मुझे ये मिस्टर पाई मिस्टर चैन जैसा क्यों लग रहा है। उसकी मोम बोलती है क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी लीना को पता चलता है श्वेन की बेटी युआन उनके हाथों से निकल गई है। ये दोनों माँ बेटी तो शौक हो जाती हैं। इधर ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल ब्यूरो से बाहर आते हैं। सर्टिफिकेट पर फोटो देखकर श्वेन को चक्कर आने लग जाते हैं पुराने फ्लैशबैक की वजह से। मिस्टर चैन उसे संभालता है। श्वेन पूछती है क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। चैन बोलता है क्या बकवास कर रही हो, हम पहले कभी नहीं मिले। श्वेन बोलती है तो इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। चैन बोलता है क्योंकि ये मेरी पहली शादी है ना। वैसे तुम्हें पिछला कुछ याद आ रहा है क्या। चैन बोलती है कुछ फ्लैशबैक आते हैं पर क्लियरली कुछ भी याद नहीं आता। ये सुनकर चैन सुकून की सांस भरता है। मुझे लगता है तुम थक गई हो, अगर तुम रेस्ट करोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। श्वेन उसे चेक देती है, इन पैसों से तुम अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। मिस्टर चैन लेने से मना करता है तो श्वेन बोलती है अगर तुम मना करोगे तो मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगी। मिस्टर चैन बोलता है ठीक है मैं रख लेता हूँ और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर खूब सारा पैसा कमाऊंगा। अनबी वीडियो कॉलिंग के थ्रू ये सारा नजारा अपनी बहन को दिखा रहा होता है। देखो अब तुम्हारी मोम मेरी भी मोम बन गई है। श्वेन बोलती है अब मुझे भी डैड मिल गए हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैन के बंदे उस शराबी को पकड़ कर ले आते हैं। खूब सारे झापट खाने के बाद वो बंदा माफी मांगने लग जाता है। मुझे नहीं पता था वो आपकी वुमेन है, वरना मैं तो उससे दूर ही रहता। मिस्टर चैन बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, पर याद रखना अब से तुम ही उसके लिए मिस्टर चैन रहोगे। वो बंदा ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है।